न्यूजीलैंड ने किया पलटवार, भारत हुआ लाचार। आज के मैच की जीत के बाद ये सीरीज 4-0 नहीं 3-1 हो गई है। दोस्तों, मैं हूं सुमित मेहता और क्रिक ऑन माइक चैनल पर आपका स्वागत है। सुबह की वीडियो में हमने बात की थी कि क्या इंडिया लगाएगा जीत का चौका या न्यूजीलैंड के पास है सीरीज को 3-1 करने का मौका। और जैसा अब न्यूज अपडेट आ रही है, अब न्यूजीलैंड ने सीरीज को 3-1 पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज का मैच न्यूजीलैंड ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया है। उन्होंने 215 रन बनाए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर। शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे उन्होंने अटैकिंग रुख अपनाया और किसी भी भारतीय बॉलर को सेटल नहीं होने दिया। टीम सेफर्ड ने बहुत ही करारा प्रहार किया और उन्होंने 62 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके साथ कॉनवे, जो कि शुरुआत में थोड़ा धीमे थे, फिर उन्होंने एक्सेलरेट किया और 44 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। दोनों ही बैटर्स ने मिलकर मात्र 8 ओवरों में 100 रन का टारगेट अचीव किया। आज के ओवरों में फिर से न्यूजीलैंड ने एक्सेलरेट किया और फाइनली उन्होंने 215 रन का जो लक्ष्य था 7 विकेट खोकर अचीव कर लिया। यह भारत के लिए सबसे बड़ा चेस होने वाला था, क्योंकि अब तक भारत ने 2 बार 208 रन का जो लक्ष्य था वो अचीव किया है। अगर भारत इस मैच को जीतती तो वो पहली बार एक हाईएस्ट टोटल को चेस करने का रिकॉर्ड बनाती भारत की तरफ से। लेकिन भारत की शुरुआत ही लड़खड़ा गई। हमारे जो टॉप फॉर्म में चल रहे थे अभिषेक शर्मा, वो पहली गेंद पर मैट हेनरी की कॉनवे को कैच थमा बैठे। ये बहुत बड़ा झटका था और इससे भारत रिकवर ही नहीं कर पाया, क्योंकि रिकवरी का जो चांस था वो थे हमारे ईशान किशन, जो कि चोटिल होने की वजह से आज खेल नहीं रहे थे। और यदि ईशान किशन नहीं खेल रहे थे तो स्वाभाविक है कि भारत को वो जो धुआंधार शुरुआत जो 2 मैचेस से मिल रही थी वो नहीं मिल पाई। कप्तान सूर्या ने आते ही 2 अच्छे चौके लगाए, लेकिन उनका भी डफी ने बहुत अच्छा कैच अपनी ही बॉल पर पकड़कर उनको 8 रन के स्कोर पर चलता किया। फिर धीरे धीरे भारतीय पारी आगे बढ़ी। रिंकू सिंह ने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, पर जल्दी ही भारत ने विकेटें गंवाई। संजू सैमसन, जो कि सेंटनर द्वारा बोल्ड हुए, इसके अलावा हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह भी फाइनली 39 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब भारत ऑलमोस्ट 85 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था और मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब ऐसे में भारत की एकमात्र उम्मीद थे शिवम दुबे, एंड ही डिड एग्जैक्टली व्हाट ही हैज नोन फॉर। उन्होंने बहुत ही आतिशी पारी खेली और भारत की उम्मीदों को जब तक वो क्रीज पर रहे बनाए रखा। उन्होंने अपनी आतिशी पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए और बेहतरीन 65 रन की पारी खेली। लेकिन कहते हैं कि एक सुखद कहानी का दुखद अंत भी हो सकता है। जो हमने देखा कि वो एक ही तरीके से आउट हो सकते थे, वो था रन आउट, और रन आउट ही हुए वो। हर्षित राणा ने एक शॉट खेला जिस पर मैट हेनरी की उंगलियां लगी और गेंद सीधी स्टंप से जाकर टकराई और वो रन आउट हो गई। इसके बाद भारत के पास चांस ही नहीं था और ऐसी स्थिति में भारत की जो हार थी वो तय थी। मिचेल सेंटनर ने फिर आकर विकेट ली। इस जोड़ी ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल दी और भारत की पारी मात्र 165 रन पर ऑल आउट हो गई, सिमट गई। तो आज के मैच की समरी की अगर बात करें हम, तो जो टॉप विकेट टेकर रहे वो रहे न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं मिचेल सेंटनर। उन्होंने बहुत ही अच्छी उम्दा बॉलिंग की। इस कंडीशन में विशाखापट्टनम भी इस कंडीशन में इतनी बॉल को घुमाना, इतने तरीके से स्लो वेरिएशन, पेस वेरिएशन, जो भी वो कर सकते थे, जो उनकी स्किल्स हैं, ही हैज डन एवरीथिंग। एंड उन्होंने कभी भी भारत को गेम में आने का मौका ही नहीं दिया। बीच में शिवम दुबे ने बहुत प्रयास किया, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ फॉर हिम आल्सो। तो आज की समरी ये कहती है कि भारत ये मैच 50 रन से हार चुका है और न्यूजीलैंड ने सीरीज को 3-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। न्यूजीलैंड के लिए प्राइड है, थोड़ा सा अपने आप को गर्व महसूस करवाने का एक विषय है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जिस तरीके से 3 मैचों में पिटाई हुई थी, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के साथ बॉलरों के साथ बर्ताव हुआ था, वो बहुत ही मोरल उनका जो डाउन था, उन्होंने थोड़ा सा रिकवर किया है। इस जीत के बाद वो थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे और फाइनल गेम में 5वें मैच में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। जैसा कि मैंने अपनी आज सुबह की वीडियो में पहले कहा था कि न्यूजीलैंड हमेशा से ही एक अंडरडॉग की तरह खेलती है और अंडरडॉग की तरह वो कभी भी हमें लगता ही नहीं है कि न्यूजीलैंड इस प्रकार से फाइट बैक कर पाएगी। लेकिन उनके अंदर ऐसा टेम्परामेंट है, उनका जो माइंड सेट है, उनका जो स्किल सेट है, वो इस तरीके से होता है कि वो बाउंस बैक करते हैं और उन्होंने करके दिखाया। आज चौथे मैच में बहुत तगड़ी 3 मैचों में मार पड़ने के बाद उन्होंने फिर भी अपने माइंडसेट को ठीक रखा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया और फाइनली उन्हें एक जीत मिली। मैं भारत को चाहूंगा कि वो इन जो आज की हार है इनसे वो कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स निकालेंगे। जो उन्होंने छोड़ा, जो उन्होंने निर्णय लिए, जो डिसीजन मेकिंग उनकी रही, जो एग्जीक्यूशंस रहे, उनमें जो डिफरेंसेस था उसको वो रेक्टिफाई करेंगे। वैसे इस जीत हार का कोई मतलब नहीं था भारत के लिए, फिर भी जीत तो जीत होती है और हार हार होती है। हार हमेशा आपको सिखाती है और जीत हमें मोरल और हमारा जो मोरल है उसको और बूस्ट करती है। तो हार ने जरूर भारत को कुछ सिखाया होगा, भारत उससे सीखेगा और न्यूजीलैंड के लिए जो जीत है उसने थोड़ा सा उनका जो मोरल है, कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट किया होगा। तो हम चाहते हैं कि भारत जब 5वें मैच में आए तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फिर से आए। ईशान किशन की वापसी होगी। आई होप कि वो फिर से टीम में आएंगे और भारत फिर से एक बहुत बड़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस को देगा। और न्यूजीलैंड के लिए भी हम ये होप करेंगे कि वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन रखेंगे और भारत को अच्छी फाइट देंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले मैच में 5th। विल इट बी 4-1? आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 4-1 होगा या 3-2 होगा। आज के प्रेडिक्शन की तरह मैं आपके लिए एक और प्रेडिक्शन छोड़ के जा रहा हूं। क्या ये फिर से 4-1 होगा या फिर 3-2 होगा? ये आपके लिए है, आपके ऊपर है। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और जैसे ही मैच शुरू हो, मैच का विश्लेषण हम करेंगे, आपके साथ लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपना प्यार देते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे साथ जरूर जुड़ें।